हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अंशु सिंह। इस वीडियो में बेटा हम क्लास 10th का चैप्टर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 9 है हमारा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो अभी आज हम इस वीडियो में सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, चिल्ड्रेन या फिर प्रोजेनी। अच्छा, एक सिंपल सी चीजें बताते हैं। इसको डिफाइन करने से पहले एक सिंपल सी बात बताते हैं। जैसे अगर आपको कभी किसी ने देखा होगा और कहा होगा कि आप अपने मम्मी की तरह दिखते हैं या अपने पापा के तरीके से दिखते हैं, तो दिखने का मतलब क्या हुआ? उनके कैरेक्टर आपके अंदर आए हैं। तो क्या हुआ है? चीजों का ट्रांसमिशन हुआ है। तो यही इस वीडियो में पढ़ा रहे हैं हम। इसका टॉपिक का मतलब क्या है? ट्रांसमिशन होना, ट्रांसफर होना कैरेक्टर्स का। पेरेंट्स से किसके अंदर जाना? कैरेक्टर्स को ऑफस्प्रिंग के अंदर। ऑफस्प्रिंग का मतलब हो गया चिल्ड्रन या फिर प्रोजेनी। हम तीनों वर्ड यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो हेरिडिटी एक ऐसी प्रोसेस जिसमें ट्रांसमिशन होता है कैरेक्टर्स का पेरेंट्स से उनकी ऑफस्प्रिंग में। अब आप खुद सोचिएगा, क्या चीज ऐसी है जो उनके अंदर से हमारे अंदर आई है, हमारे पेरेंट्स से हमारे में आई है? तो उसको जानने से पहले हम कुछ बेसिक सी चीजें पढ़ते हैं। अगर हम बात करें सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके बने हुए होते हैं? सेल के बने हुए होते हैं, है ना? सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अच्छा, सेल, अगर हम सेल की बात करें, या हमने एनिमल सेल बनाया है, सेल की बात करें तो सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। ये बन गया, ये क्या चीज है? न्यूक्लियस। लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हुए हैं सेल के, और सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को कहा जाता है डायरेक्टर ऑफ द सेल, क्योंकि डायरेक्टर का मतलब होता है डायरेक्ट करना, इसको हर चीजों के बारे में बताना कि क्या चीज करनी है, क्या चीज नहीं करनी है। मतलब जो भी चीजें हो रही हैं सेल के अंदर, उन्हें कंट्रोल कौन करेगा? न्यूक्लियस। इसीलिए इसे कहा जाता है डायरेक्टर ऑफ द सेल। अब न्यूक्लियस के अंदर अगर देख रहे हैं आप, तो इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, धागे धागे दिखाई देते हैं। इन्हें कहा जाता है क्रोमेटिन। जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उन्हें क्या कहा गया? क्रोमेटिन। अब एक सेल से जब दो सेल बनते हैं, मीन्स जब सेल डिवीजन होता है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल डिवाइड होते हैं, तब ये क्रोमेटिन फाइबर जो धागे थे वो कंडेंस्ड हो जाते हैं लूप लाइक स्ट्रक्चर में, और इन स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है क्रोमोसोम। याद रखिएगा, क्रोमोसोम सिर्फ तभी दिखाई देते हैं जब सेल क्या होने वाला हो? डिवाइड होने वाला होता है। तो सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होते हैं क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस्ड हो जाते हैं क्रोमोसोम्स में ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम किस चीज के बने होते हैं? अब पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो क्रोमोसोम दो चीजों से बने हैं। एक होता है डीएनए, आपने पढ़ा होगा 9th में डीएनए, और दूसरा होता है प्रोटीन। डीएनए फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और यही डीएनए एक जनरेशन से, मींस पेरेंट से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है। डीएनए को कहा जाता है जेनेटिक मटेरियल। इट इज कॉल्ड जेनेटिक मटेरियल। और यही डीएनए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होता है। मींस हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर कौन सी चीज आई है? डीएनए आई है। अब ये छोटे छोटे जो स्ट्रेचेस होते हैं डीएनए के, इसमें बहुत सारे डीएनए हैं। इस तरीके से डीएनए है, ये सब लगे हुए हैं डीएनए, ठीक? तो शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए called very important gene
जीन, और जीन ही होते हैं, मतलब जीन क्या चीज है, डीएनए, और ये जीन रिप्रेजेंट करते हैं कैरेक्टर्स को, और जीन पेरेंट्स से आते हैं ऑफस्प्रिंग्स में। तो जीन कहलाते हैं यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, मीन्स पेरेंट्स से क्या आए हैं, ऑफस्प्रिंग्स में जीन्स आए हैं, और जीन होते क्या है, जीन्स आर द सेगमेंट ऑफ डीएनए। क्लियर? अच्छा, अब हम इसी में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर 9 में पढ़ने वाले हैं, एक टर्म पढ़ेंगे जेनेटिक्स। जेनेटिक्स, जीन लिखा है और यहाँ पर क्या लिखा है, जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं जीन्स के बारे में, स्टडी ऑफ जीन्स। अब उम्मीद करते हैं आपको जीन्स पता चल गए हैं। जीन्स क्या कहलाते हैं, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, और किस चीज के बने होते हैं, डीएनए के बने होते हैं। बच्चे एक चीज यहाँ याद रखिएगा, डीएनए की यहाँ पे मैंने लिखा है जेनेटिक मटेरियल, कभी भी प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। प्रोटीन ट्रांसफर होकर नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाता। नेक्स्ट जनरेशन में, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होकर क्या चीज जाती है, डीएनए जाते हैं, और शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए कॉल्ड जीन। अच्छा, यहाँ लिखा है ना जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ जीन्स इज कॉल्ड जेनेटिक्स। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ आता है, हु इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन कहलाता है, ये कहलाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रीगर जॉन मेंडल। ग्रीगर जॉन मेंडल ये कहलाते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। नेक्स्ट वीडियो हम इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं, और इनको क्यों कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जेनेटिक्स की फील्ड में, इसीलिए, और वो हम इसके नेक्स्ट चैप्टर में, इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हेरिडिटी, हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसमिशन होना कैरेक्टर्स का पेरेंट्स से उनकी ऑफस्प्रिंग्स में। अब बात करते, जब बात करें, बार बार हम कहते हैं कि ट्रांसफर होना, ट्रांसफर होना, किस चीज का ट्रांसफर होना, जीन्स का ट्रांसफर होना। क्लियर? जीन्स किसके बने हुए होते हैं, डीएनए के बने होते हैं, और डीएनए है कहाँ पर, न्यूक्लियस के अंदर, और डीएनए क्या कहलाता है, जेनेटिक मटेरियल। उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा।